Assalamu alaikum dear students, hope you all are very good. So today we are again going to start our chapter of first year English, Science and Society. Last time we discussed 2 paragraphs and today we'll discuss 2 more paragraphs of Science and Society. अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी 3 चीज़ें, मैंने आपको बताई थी 3 फीचर्स थे जिसकी वजह से साइंस के अंदर बड़ी हैरत अंगेज़ जो है वो तरक्की हुई थी 17वीं सेंचुरी में। ठीक है, एक तो ये था कि साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ माइंड था, दूसरा जो था वो इंस्ट्रूमेंट्स था, तीसरा जो है वो इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स था। ठीक है, फिर हमने न्यूटन की भी बात की थी, हमने बात की थी ग्रेविटी, लाइट की और ऑब्जेक्टिव रीजनिंग की। ठीक है, साइंटिफिक ऑफ माइंड मतलब यही है कि भाई ऑब्जेक्टिव रीजनिंग करते हैं कि भाई कोई चीज़ है तो क्यों है। अगर एप्पल गिरा था, जिस पे न्यूटन ने जो ग्रेविटी जो है वो फाइंड की थी, एप्पल गिरा तो क्यों गिरा, तो इस तरह की जो चीज़ें थी हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे 3rd पैराग्राफ से। यू कैन जस्ट लुक एट योर स्क्रीन। हम स्टार्ट करेंगे गिवन से। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। Given an adequate professional training in the same field, 2 scientists observing the same physical phenomena are likely to reach the same conclusions about them, no matter what their race, religion, or political creed. Their instruments will give them the same readings, and the universal laws of mathematics will bind the calculations of them both. The universality of science and mathematics accounts very largely for the stupendous progress of science in modern times. A discovery published on one side of the world will rapidly be accepted and applied by scientists on the other. Very effective teamwork is possible. 4 members of a team of research workers can divide a large task among themselves, each confident in the soundness of his colleagues' findings. अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर एक ही फील्ड के अंदर किसी को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, तो अगर हम बात करें 2 साइंटिस्ट की कि भाई वो एक ही फेनोमेना, फिज़िकल फेनोमेना पे जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान के अंदर है, उसी फील्ड के अंदर उसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, और एक इंग्लैंड के अंदर है, सेम टॉपिक है, सेम फील्ड है, उसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, तो उन दोनों का क्या होगा, जो कंक्लूजन होगा, तो जो दोनों कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, इख्तिताम पे पहुँचेंगे, जो रिज़ल्ट्स पे पहुँचेंगे, वो तकरीबन उन दोनों का रिज़ल्ट सेम होगा। सही, भले उसकी ज़ात कुछ और हो, उसका रिलीजन कुछ और हो, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ और हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, नॉन मुस्लिम हो, लेकिन अगर एक ही टॉपिक उठाया है अलग अलग लोगों ने, तो उनकी जो सेम टॉपिक है तो उनकी रिसर्च का जो कंक्लूजन होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, इसमें कोई रंग, नस्ल, कोई मज़हब कोई बीच में नहीं आएगा। ठीक है, साइंस जो है सबके लिए सेम है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो या कोई भी हो, उसके लिए साइंस सबके लिए सेम है। अच्छा, जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो उनको सेम रीडिंग्स देंगे। ठीक है, और इसी तरह जो यूनिवर्सल लॉज हैं मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के जो यूनिवर्सल लॉज हैं, मैथमेटिक्स भी सबके लिए एक ही है, चाहे आप बायोमॉलिक्स में पढ़ें, यहाँ पढ़ें, लेकिन उनकी मैथमेटिक्स सबकी कैलकुलेशंस जो है वो सेम होती हैं। ठीक है, अच्छा, जो यूनिवर्सैलिटी है और साइंस की जो यूनिवर्सैलिटी है, आलमियत है, मतलब जो यूनिवर्सल है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर साइंस जो है एक ही मानी जाती है, साइंस सबके लिए सेम है। तो जो यूनिवर्सैलिटी है साइंस की और मैथमेटिक्स की, ये इसी की वजह से जो है वो साइंस ने जो है बड़ी तरक्की की है, बड़ी स्पीड से जो है स्टुपेंडियस प्रोग्रेस ऑफ साइंस इन मॉडर्न टाइम्स। अभी जो मॉडर्न टाइम्स में जो साइंस की जो तरक्की का जो सबब है, जो इतनी तेज़ जो है साइंस ने तरक्की की है, वो क्या है, यूनिवर्सैलिटी है साइंस की और मैथमेटिक्स की। ठीक है, अच्छा,
जो एक डिस्कवरी जो है पब्लिश हुई थी, फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्कवरी है, कोई भी रिसर्च जो है पब्लिश हुई है एक साइट पे, दुनिया के एक हिस्से में जो है वो डिस्कवर की गई है, रिसर्च की गई है, उसको डिस्कवर किया गया है, वो बहुत ही तेज़ी से लोग एक्सेप्ट करेंगे और वो साइंटिस्ट जो दूसरे ममालिक में हैं वो उसको फ़ौरन एक्सेप्ट भी करेंगे और अप्लाई भी कर देंगे। हालांकि फॉर एग्जांपल एक कंट्री में, एक मुल्क में रिसर्च हुई, लेकिन वो रिसर्च मानेंगे दूसरे मुल्क वाले भी, साइंटिस्ट जो हैं, वो जो लोग हैं, वो उस रिसर्च को मानेंगे और उसको अप्लाई करेंगे अपनी रूटीन के अंदर। ठीक है। अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिव मौसर वर्क जो है काम पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर मेंबर्स हैं, रिसर्च वर्कर्स हैं, एक साथ एक टीम है, तो वो आपस में टास्क जो है डिवाइड कर सकते हैं और आपस में जो है वो रिसर्च कर सकते हैं। टास्क डिवाइड कर दें कि भाई ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा, और हर कोई ईच कॉन्फिडेंट इन द साउंडनेस ऑफ हिज कलीग्स फाइंडिंग्स, और हर कोई जो है वो पूरे एतमाद होगा अपनी कलीग्स की फाइंडिंग्स को देखकर, जो उसने रिसर्च की होगी उस पर कॉन्फिडेंट होगा, पूरे एतमाद होगा। ठीक है। नाउ देयर इज़ अ स्ट्राइकिंग एंड अनहैप्पी कंट्रास्ट बिटवीन मैन्स ब्रिलियंट सक्सेस एट सॉल्विंग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स and his miserable failure to solve so many of his political and social problems। अब हैरत अंगेज़ और जो नाखुश बात यहाँ पे ये है मेंस की सक्सेस में कि भाई वो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, एक तो ये सही है, लेकिन जो कंट्रास्ट है, जो इन दोनों के बीच में फ़र्क है, वो ये है कि साइंस जो ये है कि भाई हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम्स में, तो साइंस जो है सबसे आगे है, कामयाब है, और इंसान भी कामयाब है, साइंस का वो इस्तेमाल करता है। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि साइंस जो है वो फेल हो गई है हमारे जो समाजी जो मामलात होते हैं, सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, और पॉलिटिकल जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो साइंस सॉल्व नहीं कर सकती। ठीक है। तो यही फ़र्क है, साइंस जो है वो पॉलिटिकल और सोशल हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल रीड more paragraphs of this chapter. Allah Hafiz.